परेशानी ये है कि जब लगातार हम 10 दिन काम कर रहे हैं, 5 दिन काम कर रहे हैं, जैसे लगातार हमारे 1 हफ्ते हो गया तो देह में दर्द, बुखार, बदन दर्द ये होता है। थोड़ा सा थकान सा लगता है, जो काम करने का जी नहीं करता है, मन नहीं करता है। तो इसीलिए महिलाओं घर से निकल नहीं पाते हैं। इसीलिए कि महिलाओं के बाहर की काम भी करने पड़ता है, घर की काम भी करने पड़ते हैं। अब पुरुष है तो सो के अपना उठेगी, हाथ मुँह धोएगी, चाय पियेंगी, अपनी नाश्ता करेंगी, अपने टिफिन उठाएंगे, चल देंगे। आशा देवी पहले घर पर रहती थी, पर पति की मृत्यु के बाद बच्चों की परवरिश के लिए भवन निर्माण मजदूरी करने लगी। बताती हैं 60 वर्ष की उम्र हो गई है, अब इतनी मेहनत का काम नहीं होता। कभी कभी तो रेत ईंट पहुंचाने के लिए 2-3 मंजिला भवन कई बार चढ़ना उतरना पड़ता है। 3 या 4 दिन मजदूरी करने के बाद कुछ दिन छुट्टी लेनी पड़ती है। शरीर में दर्द रहता है, बुखार हो जाता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से करीब 20 किलोमीटर दूर डोईवाला की घनी आबादी वाली बस्ती में रहने वाली आशा देवी असंगठित क्षेत्र की श्रमिक है, जिनका ना तो पारिश्रमिक निर्धारित है और न ही उनको मिलने वाली सुविधाएं। सुबह 6 बजे से उनकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। बेटी की मदद से घर के कामकाज निपटाती हैं और फिर ठेकेदार द्वारा बताए गए निर्माण स्थल पर चली जाती हैं। शाम को करीब 7 बजे तक घर पहुंच पाती हैं। घर आकर फिर से घर के कामकाज निपटाने में बेटी का हाथ बटाती हैं। सुबह उनके पास किसी से विस्तार से बात करने का समय नहीं होता, इसलिए हमने उनसे शाम 7:30 बजे मिलने का निर्णय लिया। डोईवाला के केशवपुरी और राजीव नगर से एक अनुमान के मुताबिक 90% लोग, जिनमें महिलाओं की संख्या लगभग 2000 के आसपास है, भवन निर्माण, खनन स्थलों तथा घरों व दुकानों में श्रम करते हैं। इनमें से अधिकतर श्रमिक के रूप में पंजीकृत नहीं हो पाते, इसलिए इनके लिए श्रमिकों के हित में बनाई गई सरकारी योजनाएं लागू नहीं हो पाती। ना तो इनके पारिश्रमिक का सही तरह से निर्धारण हो पाता है और न ही कार्य और काम के समय के कोई नियम है। शाम 7:30 बजे तक अधिकतर लोग काम से वापस आ चुके हैं और केशवपुरी का चौक गुलजार है। यहाँ रोशनी ठीक ठाक है। शौक से लगी एक गली जिसे होकर सोंग नदी तट तक पहुंच सकते हैं, में घरों में जल रहे बल्ब भी अंधेरा दूर कर रहे हैं। गली में बच्चे दौड़ लगाते हुए खेल रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं। दोनों ओर मकानों वाली संकरी गली में 2 पहिया जाने लायक ही रास्ता है। कुछ देर पहले ही घर पहुंची आशा देवी ने हमें बताया, पुरुषों को महिलाओं से ज्यादा दिहाड़ी मिलती है, जबकि महिलाएं भी उनके बराबर मेहनत करती हैं। पुरुषों को उनसे 100 से 150 रुपया ज्यादा दिहाड़ी मिलती है। वो भी रेत छानती हैं। ईंट, रेत, बजरी को 2 से 3 मंजिला तक सिर पर ढोकर पहुंचाती हैं। मेहनत और बढ़ती महंगाई के हिसाब से दिहाड़ी नहीं मिलती। आशा बताती हैं, करीब 6 साल पहले जब उन्होंने दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम शुरू किया था, तब 300 रुपये रोजाना मिलते थे। 2017-18 तक 300 रुपये मिले, बाद में 350 और फिर 400 रुपये कर दिए। अब हमें 400 से 450 रुपये तक दिहाड़ी मिल जाती है, जिसमें आने जाने का किराया भी शामिल है। मिलता है कि जैसे ठेकेदार मिल गया वैसे दिहाड़ी मिलता है। किसी जगह 400 है, किसी जगह 420 है, किसी जगह 400 450 है, किसी जगह 430 है। उसमें किराया भी है, उसमें अपना दिहाड़ी भी है। कम ही दिहाड़ी मिल रही है, मेहनत के वजह से दिहाड़ी कम मिल रही है। इसलिए कि ऑटो वाला कोई 20 ले रहे, कोई 25 ले रहे, कोई 30 भी ले रहे, कोई 10 भी ले रहे। तो इसकी वजह से थोड़ा दिहाड़ी कम ही मिल रही है, मेहनत के ऊपर से कम ही दिहाड़ी मिल रही है, नहीं बढ़ रही। हमारे दिहाड़ी, हमारे जो पोजीशन है वो नहीं बढ़ रही। हमारे खर्चा को जो खर्चे है घर की, उसमें ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, उसमें ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। दाम ये महसूस किए हूँ, तेल पे, दाल पे, चीनी पे, मसाले पे और हरा सब्जी पे बढ़ते जा रहे हैं। हर खर्चा माने इन्हीं चीज़ों पर है, यही दिहाड़ी पे है। याद तो यही है कि 2016 में थी 300 रुपये। 2016 से लेके 17-18 तक 350 थी। उसके बाद 350 किए और 350 से वही फिर 400 कर दिए। 400 से जैसे महंगाई, फिर वो लॉकडाउन लगा तो हमारे लोग को किराया बढ़ा दिया गया। तब फिर हम ठेकेदार से किराया ढूंढने लगा तो वही 20, 30, 50 रुपये वो भी बढ़ा दिया। मेहनत की वजह से और महंगाई की वजह से दिहाड़ी तो 500, 550, 600 ऐसे होना चाहिए, मगर ऐसे दे नहीं रहा है। 400 से वही 20, 30 बढ़ाते, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाते। पुरुषों के यही मिलती है कि उनकी 600 रुपये है, 500 है, 550 है, और लेडीज़ के नहीं है, महिलाओं के नहीं है। मेहनत तो हम बराबर करती हैं,
जैसे वो जेंट्स करते हैं वैसे हम लेडीज़ करते हैं। तो मेहनत बराबर में उनकी मिल रही, हमारे नहीं मिल रही है, ये वजह है। और महंगाई के वजह से थोड़ा हमारे लोग को ना कम ही दिहाड़ी मिल रही है। जैसे वो पुरुष का मिलता है उतना महिलाओं के मिलना चाहिए, तो मिलता नहीं है। दिन का दिन करिया तो वही तो बता दिए कि घर से काम करके बाहर जाओ, बाहर अपना ड्यूटी करके फिर आओ, फिर घर में काम करो, तो वही हमारे लोग को है। काम मिल जाता है? नहीं जी, पूरे महीने में समझ लो कि 15-16 से बहुत हो जाता है। 15-16 दिन? हाँ, 15, उससे ज़्यादा नहीं होता है। 15-16 दिन काम आपको मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। फिर ऐसा है ना कि घर का काम, बच्चे को देखना, झाड़ू पोछा करना, घर का खाना बनाना, रोटी बनाना, तो इससे ना ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं महिलाओं, इससे ज़्यादा नहीं करा। वही 5-7 हज़ार रुपया मिल गया, वही में अपना बच्चे पालो, घर देखो, सब कुछ देखो उसी में। तो इसीलिए महिलाओं के ना थोड़ा दिक्कत होता है, और उम्र के अनुसार से उतना काम भी नहीं होते हैं। परेशानी ये है कि जब लगातार हम 10 दिन काम कर रहे हैं, 5 दिन काम कर रहे हैं, जैसे लगातार हमारे 1 हफ्ते हो गया, तो देह में दर्द, बुखार, बदन दर्द ये होता है। थोड़ा सा थकान सा लगता है, जो काम करने का जी नहीं करता है, मन नहीं करता है। तो इसीलिए महिलाओं घर से निकल नहीं पाते हैं। इसीलिए कि महिलाओं के बाहर की काम भी करने पड़ता है, घर की काम भी करने पड़ता है। अब पुरुष है तो सो के अपना उठेगी, हाथ मुँह धोएंगी, चाय पियेंगी, अपने नाश्ता करेंगी, अपने टिफिन उठाएंगे, चल देंगे, तो वो कुछ ज़्यादा कर पाता है। ये जो महिलाएं है ना, वो कुछ कम कर पाते हैं बहुत। कभी कभी तो 2-2 मंजिल, 3-3 मंजिल चढ़ने पड़ता है, ईंट लेके, रेत लेके, बजरी लेके, सीमेंट लेके। तो ऐसा है कि कभी कभी मन करता है कि एक काम छोड़ के कोई जॉब मिल जाए, कोई अच्छा काम मिल जाए तो मैं कर सकती हूँ। ये काम थोड़ा सा भैया ये मजदूरी दिहाड़ी का ना अजीब लगता है, कुछ उसमें ज़्यादा मेहनत है, अब मेहनत के अनुसार से उसकी दिहाड़ी नहीं मिल रहा है। ये जिम्मेदारी है, एक लड़का है, एक लड़की है, घर की जिम्मेदारी है उनकी, अच्छे खाना, अच्छे कपड़े, अच्छे संस्कार, अच्छे परवरिश ये देना है। तो सब सोच के चलना पड़ता है, सब सोच के चलना पड़ता है। आज हमारे बच्चे, हम क्या थे, हमारे बच्चे क्या बनेगा, उसकी भविष्य में कुछ और अच्छे होना चाहिए। जैसे हम बुड़ गया वैसे बच्चे नहीं होना चाहिए। तो बड़े लोग को ना थोड़ा समझना पड़ता है, थोड़ा सोचने पड़ता है। हाँ, तो उस समय पढ़ना चाहिए था। तो उस समय में थोड़ा गरीबी थी हम लोग का। हमारे मम्मी पापा गाँव की है, हम बिहार की, दरभंगा जिला के हूँ। तो हमारे मम्मी पापा थोड़ा गरीब थी, थोड़ा मजबूर था, पढ़ा लिखा कुछ नहीं पाया। तो जैसे हमारे मम्मी पापा करा वैसे हम नहीं करने चाहता है। हम कुछ दिहाड़ी मजदूरी, कुछ मेहनत करके बच्चे को कुछ भविष्य देना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। बेटिया को, बच्चों को तो यही देख के चाहूँगा कि चलो हमारे जैसा भविष्य हुआ उसका वैसा भविष्य बच्चे को नहीं होना चाहिए। कुछ अपना ज्ञान सीखे, कुछ पढ़े, कुछ लिखे, कुछ दिमाग सीखे, कुछ अच्छे लोग जंग जाए, अच्छे दिमाग सीखे, अच्छी बुद्धि सीखे, अच्छा आदमी बने। क्या बना रहे हैं आप? खाना बना रहे हैं। क्या खाना बन रहा है इस समय? सब्जी बन रही है। सब्जी क्या बना रहे हैं आप? आलू मटर। तो आप तो पूरे दिन भर मेहनत करके आए, जी, अब आप खाना बना रहे हैं। खाना बना रहे हैं। तो ये रोज का काम है इस समय? रोज का काम है। थकावट नहीं होती है? कभी कभी गुस्सा भी आता है? गुस्सा किस पे करूँ? गुस्सा करूँगा किस पे? अच्छा, ये जो गैस नहीं है आपके पास, मैं देख रहा हूँ। ना जी, गैस नहीं, क्या? चूल्हे पर खाना तो बना। नहीं लिया इसलिए कि हमारे राशन कार्ड थी जी, वो बीपीएल वाले। तो जैसे कोई काम आया तो हमने गया वो लीडर के पास। अब घर से कहीं खो गया कि लीडर के पास से भूल गया, तो ऐसा किया जो 1 साल तक लीडर ने दिया राशन। उनकी बाद वो ढूंढने लगे राशन कार्ड, दे राशन कार्ड लाओ, राशन कार्ड लाओ, तो मिला ही नहीं। तो वो भी ना राशन बंद कर दिया, लीडर भी बंद कर दिया। उसके बगैर राशन कार्ड की वजह से कुछ हो नहीं पा रहे, तो इनकी वजह से वो सिलेंडर नहीं ले पाए। तो राशन कार्ड भी नहीं है आपके पास? नहीं, खो रखा है। आपको सिलेंडर चाहिए? चाहिए तो राशन कार्ड तो खो रखा है। अच्छा, बिना राशन कार्ड के नहीं मिलता सिलेंडर? पता नहीं, अब ये नहीं पता है, जो नहीं मिलता है ये भी नहीं पता है। तो ये लकड़ी कहाँ से लाते हैं फिर आप? जंगल से लाते हैं, से हफ्ते में 15 दिन में
माने हमारे जैसे टाइम मिल गया, काम नहीं है, कहीं दिहाड़ी मजदूरी नहीं है, तो घर बैठे रहता हूँ, तो थोड़ा सा ये लक्कड़ जंगल से ले आता है खाना रोटी बनाने के लिए। तो आपकी तो एक दिहाड़ी इसमें चली जाती है। पूरे दिन का जैसे दिहाड़ी में हम लोग निकलते हैं ना, वैसे ही जंगल भी निकलते हैं, तो शाम को आता है 4-5 बजे। बेटी का शादी का जिम्मेदारी भी है, एक लड़का का भी जिम्मेदारी है। ईमानदारी से जो काम करते हैं ना, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ता है। ये नहीं है कि चलो आज ये नहीं है वो कर लो, वो नहीं है वो न करने। दिहाड़ी मजदूरी में भैया बहुत मेहनत करनी पड़ता है, समझिए। मैं सुबह आपके पास इसलिए नहीं आया क्योंकि आप सुबह जल्दी निकल जाते हो। हाँ, 8 बजे निकल जाते हैं। 8 बजे से 8:30 बजे तक कल कोई आदमी नहीं मिलेगा बस्ती के अंदर। शाम को वही 7 बजे आते हैं। दूर जाने पड़ता है तो 7 बजे आते हैं शाम को। कम पैसा मिलता है और उसमें आपको बड़ी मेहनत भी करनी पड़ रही है। जी। घर का गुजारा कैसे चल पाता है? क्या चल पाता है घर का गुजारा? अब जैसे तैसे थोड़ा दिक्कत करके कर ही लेते हैं। अब तो है नहीं घर में कोई, तो किस पे भरोसा करूँ, कहाँ से लाऊं? तो उसी में जो मिलता है उसी में गुजारा कर लेते हैं। दुखीम सुखीम काट लेते हैं, उसी में कर लेते हैं गुजारा। क्या आप लोगों को घर चलाने के लिए कभी कर्ज भी लेना पड़ता है? लेना पड़ता है। जैसे कोई जरूरी हो गया, कोई इमरजेंसी हो गया, कोई बहुत बड़ा काम है, तो कर्ज लेने पड़ता है भैया। वो भी 10% लेने पड़ता है।